Man axes daughter 17 to death after finding her with lover held. Man एक आदमी एक्सेस, देखो देखो एक्स टू डेथ का मतलब होता है कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर देना। डॉटर बेटी की जिसकी उम्र थी 17 साल। आफ्टर बाद फाइंडिंग पाने के हर उसको विद साथ लवर प्रेमी हेल्ड गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या कहने का मतलब हो रहा है कि एक आदमी ने अपनी 17 साल की बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, उसको मौत के घाट उतार दिया। जब उसने अपनी बेटी को अब उसके प्रेमी के साथ देख लिया और फिर क्या हुआ, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उस आदमी को जिसने अपनी बेटी को मार दिया। यहाँ पे कुछ पोर्शन हाईलाइटेड है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है पुलिस सैड, पुलिस ने कहा दैट द टीनेजर हैड बीन secretly seeing the man for 3 to 4 months despite family opposition। पुलिस ने कहा दैट कि द टीनेजर, टीनेजर का अर्थ होता है किशोरी या किशोर, और जिसकी उम्र 13 साल से 18 साल के बीच होती है उसको जो है किशोर या किशोरी कहते हैं। तो पुलिस ने कहा कि ये किशोरी हैड बीन सीक्रेटली सीइंग, ये लगातार सीक्रेटली का मतलब चुपके से, तो ये लड़की जो थी, जो टीनेजर थी, वो चुपके से सीइंग द मैन, इस आदमी से मिलती थी, इस लड़के से मिलती थी फॉर 3 to 4 months, 3 से 4 महीने के समय से, डिस्पाइट बावजूद फैमिली ओपोजिशन, फैमिली का मतलब परिवार, ओपोजिशन का मतलब विरोध, फैमिली के विरोध के बाद भी। कहने का मतलब यह है कि पुलिस ने ये कहा कि ये जो लड़की थी ये एक लड़के से पिछले 3-4 महीनों से चुपके से मिलती चली आ रही थी, जबकि इसका परिवार जो है इस संबंध का विरोध किया करता था। ऑन रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के अवसर पर भी हर ब्रदर फाउंड आउट, हर उसके ब्रदर भाई ने फाउंड आउट पता लगा लिया था। फाइंड आउट की सेकंड और थर्ड फॉर्म फाउंड आउट होती है, और फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना या खोज निकालना। तो रक्षाबंधन को भी उसके भाई को इस चीज़ का पता लगा था, इस संबंध का पता लगा था, ठीक है। स्पार्किंग टेंशंस एंड और आर्ग्यूमेंट्स एट होम, स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी दे देना, भड़का देना। तो इस चीज़ से भड़क गई थी। टेंशन का मतलब तनाव, एंड और आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस, एट होम घर पर, ठीक है। तो रक्षाबंधन को जब उस लड़की के भाई ने उसके प्रेम संबंध के बारे में जान लिया था तो बहस हुई थी और उससे जो है टेंशन बढ़ गई थी। अब आ जाइए इधर न्यूज को डिटेल में पढ़ने के लिए। यहाँ लिखा है ए 50-year-old मैन, एक 50-year-old मैन, एक 50 साल का व्यक्ति वॉज था अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब वॉज या वर आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो एक 50 साल के आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया फॉर किलिंग, हत्या कर देने के लिए, हिज, उसकी 17-year-old डॉटर, 17 साल की बेटी की, विद एन एक्स, एक कुल्हाड़ी से, आफ्टर फाइंडिंग हर, आफ्टर बाद फाइंडिंग पाने के हर उसको, विद हर बॉयफ्रेंड, उसके प्रेमी के साथ, इन एन एग्रीकल्चर फील्ड, एक एग्रीकल्चर फील्ड में अर्थात एक खेत में जहाँ पे खेती किसानी होती है, इन फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट, फिरोजाबाद ज़िले में। तो एक एक मीनिंग आपको पता लग गया एक एक वर्ड का, और टोटल का सेंस भी आई थिंक कि आपको पता लग गया होगा। कहना वो ये चाह रहा है कि फिरोजाबाद ज़िले के अंदर
एक 50 साल के आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार उसको इसलिए किया गया क्योंकि उसकी एक 17 साल की बेटी थी। तो उस आदमी ने अपनी उस बेटी को उसके प्रेमी के साथ देख लिया, और उसके बाद उसने अपनी बेटी की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी, इसलिए उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, क्या कहा, द क्लास 12 स्टूडेंट, की कक्षा 12 की ये छात्रा हैड गॉन मिसिंग, ये गायब हो गई थी, फ्रॉम होम, घर से, तो ये घर से गायब हो गई थी अराउंड लगभग 11:30 PM ऑन मंडे को रात को लगभग 11:30 बजे। ठीक है, पुलिस ने कहा कि ये लड़की कक्षा 12 में पढ़ती थी और ये मंडे की रात को लगभग 11:30 बजे घर से कहीं गायब हो गई थी। हर मदर नोटिस्ड, हर मदर उसकी माँ ने नोटिस्ड, ध्यान दिया, शी वॉज नॉट बाय हर साइड, कि उसकी बेटी उसकी साइड में तो लेटी हुई है नहीं। उसकी माँ ने देखा कि उसकी बेटी तो उसके पास में लेटी हुई नहीं है। एंड आस्क्ड हर हस्बैंड टू लुक फॉर हर, एंड और आस्क्ड कहा हर हस्बैंड अपने पति से, टू लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, हर उसकी। तो जब उसने देखा कि उसकी बेटी उसकी साइड में नहीं सो रही है तो उसने अपने पति से कहा कि वो उसको ढूंढे, उसकी तलाश करे। फिर क्या हुआ, अराउंड 4:30 AM, अराउंड लगभग 4:30 AM, यानी कि सुबह को लगभग 4:30 बजे, ऑन ट्यूसडे को, ही उसने फाउंड पाया, द गर्ल, लड़की को, विद हर, उसके 22-year old बॉयफ्रेंड, 22 साल के बॉयफ्रेंड के साथ, इन ए कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन, इनमें एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन का मतलब होता है एक तरह से असहज स्थिति। इन ए नियर बाई फील्ड, इनमें एक नियर बाई, पास के ही फील्ड, खेत में। ठीक है, तो ये लड़की रात को 11:30 बजे गायब हुई थी और सुबह को लगभग 4:30 बजे उसके पिता ने पास के ही एक खेत में उस लड़की के 22 साल के बॉयफ्रेंड के साथ उसको असहज स्थिति में देख लिया। आफ्टर ए बर्बल स्पैट, आफ्टर बाद एक बर्बल का मतलब मौखिक, स्पैट का मतलब विवाद, तो एक मौखिक विवाद हुआ यानी कि बहस हुई। ही अटैक्ड हर, तो ही उस आदमी ने अटैक्ट, हमला बोल दिया, हर, उस लड़की के ऊपर, विद एन एक्स, एक कुल्हाड़ी से। ठीक है, कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया उस आदमी ने अपनी बेटी पे। लेफ्ट द बॉडी देयर, लेफ्ट छोड़ दिया, द बॉडी शरीर को अर्थात लाश को, देयर वहीं पे, एंड और रिटर्न होम, और घर वापस आ गया। यानी कि जंगल में अपनी बेटी को कुल्हाड़ी से जान से मार करके बॉडी वहीं छोड़ के वो घर आ गया। लोकल्स स्पॉटेड द बॉडी विद डीप वुंड्स, लोकल स्थानीय लोगों ने स्पॉट किया द बॉडी को, विद डीप वुंड्स, डीप का मतलब गहरे, वुंड्स का मतलब घाव, ऑन द नेक, गर्दन पर, थ्रोट, गले पर, एंड एब्डोमेन, और एब्डोमेन का मतलब होता है पेट या उदर। ठीक है, पेट पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को, एंड और अलर्टेड, और उन्होंने अलर्ट कर दिया, सूचित कर दिया, पुलिस को। क्लियर है सेंस, यहाँ तक का नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगली सुबह को गांव वालों ने जो है उस डेड बॉडी को देखा, तो उन्होंने देखा कि उसकी गर्दन पे, उसके पेट पे और उसके गले पे जो है गहरे गहरे घाव लगे हुए थे। तो स्थानीय लोगों ने यानी कि गांव वालों ने पुलिस को सूचना दे दी। NFIR, एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वॉज इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभिक तौर पर, तो प्रारंभिक तौर पर रजिस्टर्ड, दर्ज कर ली गई, अगेंस्ट, खिलाफ, एन, एक,
अनआइडेंटिफाइड एक्यूज्ड, एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो शुरुआत में जो है क्या हुआ कि एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक जो है FIR दर्ज कर ली गई। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, ड्यूरिंग दौरान क्वेश्चनिंग पूछताछ के दौरान द फादर, पिता ने कन्फेस्ड, स्वीकार कर लिया, टू द क्राइम, अपना अपराध। तो पुलिस ने जब लड़की के पिता से पूछताछ की तो उसने जो है अपना अपराध स्वीकार कर लिया, सैड, और कहा, ये बात कही किसने? डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये बात जो है DSP ने कही, जिनका नाम है जसराना राजेश गुनावत। तो ये जो है DSP का नाम है, इन्होंने ये वाली बात बताई। द बॉयफ्रेंड, और उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड है, जो प्रेमी है, हु हैड फ्लेड, जो भाग गया था, वॉज अरेस्टेड ऑन वेंसडे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और वेंसडे को अंडर सेक्शन 64 रेप, अंडर सेक्शन धाराओं में 64 धारा जो किस लिए लगती है? रेप के लिए, ऑफ BNS की, एंड द पोक्सो एक्ट, और पोक्सो एक्ट में, यानी कहने का मतलब यह है कि उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड है, तो उसको भी वेंसडे को गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर जो धारा लगाई गई वो एक तो 64 लगाई गई जो रेप के लिए लगती है, और BNS की धारा, और उसके ऊपर पोक्सो एक्ट भी लगाई गई। पुलिस ने ऐड किया, पुलिस ने और आगे बताया, दैट की द टीनेजर, की जो किशोरी थी, हैड बीन इन ए रिलेशनशिप, तो ये संबंध में थी, विद द मैन, उस आदमी के साथ, उस लड़के के साथ, फॉर द पास्ट 3 to 4 months, पिछले 4 या 5 महीनों से, और 3 या 4 महीनों से। और रक्षाबंधन के अवसर पर भी हर ब्रदर, उसके भाई ने, हैड लर्नड, जान लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड आ रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। लर्नड कोई अलग से वर्ड नहीं है, बल्कि लर्न की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ये है। तो रक्षाबंधन पर उस लड़की के भाई ने क्या किया था? पता लगा लिया था अबाउट द अफेयर, इस अफेयर के बारे में, इस प्रेम प्रसंग के बारे में, विच लेड टू टेंशन एंड इन द फैमिली, और उससे जो है परिवार के अंदर टेंशन व्याप्त हो गई थी, सब लोग जो है टेंशन में आ गए थे। द एक्स यूज्ड इन द क्राइम, द एक्स कुल्हाड़ी, यूज्ड जो प्रयोग की गई है ना, इन द क्राइम, इस अपराध में, हैड बीन रिकवर्ड, रिकवर का मतलब प्राप्त करना, तो उसे प्राप्त कर लिया गया है, उसको खोज निकाला गया है। द फादर हैज बीन अरेस्टेड, और उस लड़की का पिता जो है गिरफ्तार किया गया है, एंड सेंट टू जेल, और उसको जेल भेज दिया गया है। SP रूरल, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रूरल हैं, त्रिगुण बासेन सेड, ये बात त्रिगुण बासेन जो SP हैं उन्होंने कही। तो भैया इस तरह से करके न्यूज़ थी ये, आपने लास्ट तक पढ़ा, इसके लिए धन्यवाद। और इंग्लिश भी यहाँ से सीखो, और सोसाइटी में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उनसे भी सीखो।